हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी हैं जो कैशियर की पोस्ट के लिए जिन्होंने इस बार नॉमिनेशन फाइल किया है। उनसे जानते हैं कि वो अगर कैशियर बन जाते हैं तो क्या प्लान है, कैसे क्या काम करने वाले हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है, कैसे हो आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला ये इलेक्शंस कवर करने के लिए और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़, अपनी बात आपके थ्रू अपने वोटर्स तक रख सकूं। अच्छा, मैं कवर कर रहा हूँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ये समझ में आता है मुझे। आपका जो पोस्ट है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, कैशियर। क्या पहले तो ये बताओ ज़रा हमारे दर्शकों को कि ये करता क्या है? देखिए जी, कैशियर या जिसको हम ट्रेजरर भी बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एसोसिएशन हो, वहाँ पे एक ट्रेजरर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि ध्यान रखता है कि जो भी खर्चे एसोसिएशन के हो रहे हैं, जो भी इनकम एसोसिएशन की हो रही है या जो भी एक्सपेंडिचर एसोसिएशन की हो रही है, उसको मैनेज करना, उसको देखना कि किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए पैसा लाया जाए, पैसा संभाला जाए। तो कैशियर का मेन काम ये होता है। बात करें हमारी एसोसिएशन, बार एसोसिएशन में जो कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे एक और कैशियर की जो मैं समझता हूँ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैशियर इज़ द जूनियर मोस्ट पोस्ट इस पूरे 5 जो इलेक्टेड मेंबर्स की टीम बनती है, जो भी पोस्ट होते हैं उनमें से जी, उसमें सबसे जूनियर मोस्ट होती है। अब होता क्या है, आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो बाकी जितनी भी पोस्ट है, क्योंकि ये मेन बार की इलेक्शन है तो सीनियर हमारे कंटेस्ट करते हैं। अब इस प्रोफेशन में जो जो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं। जूनियर से मेरा मतलब जो बिगनर लॉयर, जैसे मैं खुद हूँ एक जो भी बिगनर लॉयर है। तो हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं, हम भी बड़े, पिछली बार जैसे मैंने भी वोट डाला, हम भी बड़ी उम्मीदों से वोट डालते हैं। हमारी भी एक आज आपको पता है, जब वोटर है जिसने किसी के लिए भी वोट किया है, तो उसकी उम्मीद रहती है कि जो उसका चुना हुआ नुमाइंदा वो उसकी सुने। अब होता क्या है, जो हमने फील किया, मैं आपको बताऊं कि मेरा कैसे मन बना इलेक्शन लड़ने का, या इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि क्यों मैं कैशियर के लिए आया। हुआ क्या कि कुछ मसला था छोटा सा, तो हम आपस में ही नीचे वकील दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि यार ऐसी बात हुई है तो क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि हम अपने एसोसिएशन को अप्रोच करते हैं, क्योंकि एसोसिएशन के जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इवन कैशियर, ये सारे बहुत अच्छे थे और काफ़ी सपोर्टिव भी थे। तो हमने सोचा इनको अप्रोच करते हैं। उन्हीं में से एक ने, जो हमारे दोस्त हम बैठे थे, उनमें से एक ने कहा यार ये तो छोटा सा मसला है, ये छोटे से मसले के लिए हमने सीनियर्स को क्यों तंग करना, या सीनियर को ये मतलब ऐसे। अब होता है ये घर पे, अब हमारे घर फादर ही हैं, अब हर बात उनसे नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं बच्चों में एक झिझक होती है अपने पेरेंट्स से हर बात करने में, और वहीं अगर बीच में कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन हो जिससे हम पहले बात कर सके और वो पेरेंट्स को कन्वे करे, तो वो बात ज़्यादा ईजिली वो भी समझ पाते हैं, हम भी अपनी कन्वे कर पाते हैं। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, उन्होंने बोला यार एक क्यों ना हमारे बिगनर लॉयर्स में से भी एक होना चाहिए यहाँ पे, जो कि हमारी बात मेन बार में कन्वे करे। अब यहाँ पे हमारे एक यंग लॉयर्स एसोसिएशन भी है, जो कि ये बिगनर लॉयर्स और यंग लॉयर के साथ ही उनको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। वो भी है, और वो भी यंग लॉयर्स के मुद्दे बड़े खूबी से उठाते हैं। पर उसी दौरान ऐसी एक बातों में ही हमने ये डिसाइड हुआ, या ये बात निकली कि क्यों ना एक यंगस्टर, और ये जो कैशियर की पोस्ट है, ये पोस्ट भी हमेशा खासकर जब से मैं देख रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 5 साल हो गए जिसमें मैंने 3 इलेक्शनें देख ली। तो ये पोस्ट जो थी यंगस्टर्स के लिए थी, और जो पुराने हमारे सीनियर से सुना है, या हम आगे पीछे जितनी भी बातें सुनी है एसोसिएशन के बारे में, यही सुना है कि इस पोस्ट पे ये क्योंकि बाकी पोस्ट बड़ी पोस्ट हैं तो उस पर सीनियर्स आते हैं, तो ये पोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और इस पे एक बिगनर का, एक यंग लॉयर का होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक यंगस्टर्स को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले हमारी मेन बार में। वाईएलए में तो उनकी है बेसिकली। आप अगर कैशियर भी बनते हो तो वो जो ट्रेजरर का काम है, वो काम तो अलग है, लेकिन उसके अलावा आप रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही सोच के हमने उधर सोचा कि यार इस बार क्यों ना किसी एक ऐसे अपने आगे किसी को, अपने किसी आगे दोस्त को बढ़ाया जाए, ताकि वो हमारी आगे बात रख सके। तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा यार अब हम हर कोई यही सोचता रहता है किसी और को खुद क्यों ना खुद भी चांस लेके देखते हैं, बाकी अपने मेंबर्स पे छोड़ते हैं, खुद चांस लेते हैं। तो वहीं पे उसके बाद जब वो बात हुई, तो अब होता ही है, दोस्त बोलते हैं, तो उसके बाद हमने अपने सीनियर से डिस्कस किया, जो हमारे बार के सीनियर मेंबर्स हैं या जो और भी बिगनर्स हैं, सबसे काफ़ी डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई। उसके बाद सबने कहा कि नहीं, ये करना चाहिए, और ये जिस ख्याल से आप आए हो, क्योंकि आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई वैसी बात ही नहीं है, तो करना चाहिए। फ्रेशर हो, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, जज्बा, और चाहिए ऐसे लोग जिनमें जज्बा हो। तो बस उन्हीं सबसे आशीर्वाद लिया
अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और अपने यंग साथियों का साथ लिया, तो उसके बाद हम आगे मैदान में। और ऊपर वाले की आप कह लो या अपने सबकी ऊपर वाले की भी साथ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे सीनियर्स हैं या जो मेरे जितना वो प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन की इलेक्शन जो एक इजी इलेक्शन आप नहीं है। हमने पूरे जम्मू प्रोविंस को कवर करना है, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है, तो टीडीएस टास्क है, भाग रहे हैं। बट ये जो मोटिवेशन मिल रही है काम करने की या कैंपेन करने की, ये सिर्फ और सिर्फ जो आशीर्वाद और प्यार मुझे मेरे सीनियर्स से मिल रहा है और जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मिल रहा है। तो उन्हीं की बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूँ, खड़ा हूँ और उन्हीं के लिए आगे खड़ा रहूँगा। मेरी क्यूरियोसिटी हो रही है कि प्रेसिडेंट के लिए बहुत से लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया होगा, क्या एक नंबर है कि इस नंबर से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग आ सकते हैं। कैशियर के लिए कितने लोग हैं? कैशियर के लिए सर 3 लोग हैं। कैशियर के लिए 2 लोग हैं मेरे अपोजिट और दोनों ही मेरे जानकार भी हैं और मेरे अजीज़ हैं। ये फैमिली इलेक्शन है, तो हम तीनों एक फ्रेंडली तरीके से, एक अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। एक हेल्दी कंपटीशन है हमारे बीच में। फिर तो आप तो ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इस बार मेरी बारी, अगली बार आपकी बारी। नहीं सर, जब आप इलेक्शन में आ गए तो फिर तो जब मैदान में आ गए फिर आ गए, ठीक है। ये तो चलो 7 तारीख के बाद भी हमने इधर एक साथ ही काम करना। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि ये एक परमाइसिस है जहां हम सारे वकील काम करते हैं। तो इलेक्शन आती जाती रहेंगी, हर साल इलेक्शन होती है। इलेक्शंस अलग हैं, जो अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं वो अलग है। और मैं यही समझता हूं कि इलेक्शनों में पर्सनल रिलेशन नहीं लाने चाहिए। इलेक्शन है, पर्सनल रिलेशन है। तो कैशियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना ये सिर्फ एक तरीका है यंग जो लॉयर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन करना? जी, जो मेरा इसके पीछे जो मेन वजह है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं उनकी एक रिप्रेजेंटेशन में वहाँ बन सकूं, ताकि कोई भी बात जो वो मेरे नोटिस में लाएं। अब देखिए, कैशियर की पोस्ट की भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ दायरे हैं, तो मैं उन दायरों से बाहर नहीं जाऊंगा। तो जो भी मेरी यंगस्टर जो भी कोई अपनी प्रॉब्लम या कोई भी इशू मेरे आगे लेके आते हैं, मुझे नोटिस में लाते हैं, तो हमारे जो भी बार के बाकी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं या जो और भी हमारे सीनियर्स हैं जो बार के लिए काम करते हैं, हम उनसे डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जा सके। और जो मुद्दे यंगस्टर्स, क्योंकि एक और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो हमारा प्रोफेशन है एक बड़ा डायनेमिक प्रोफेशन है। यहाँ जिसको 1 साल हुआ होगा प्रैक्टिस में, उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। जिसको 2 से 3 साल हुए होंगे उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। जिसको 3 से 5 साल हुए होंगे उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। 5 से 10 वाले की प्रॉब्लम कुछ और है। 10 के ऊपर प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब काफ़ी डायनेमिक एक ये फील्ड है। और यहाँ की प्रॉब्लम सिर्फ हो सकता है जो आज प्रॉब्लम है कल ना हो, या हो सकता है जो आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कल वो प्रॉब्लम बन जाए। तो ये बड़ी, हम ये नहीं कह सकते कि जी ऐसी प्रॉब्लम आई, यंगस्टर ये प्रॉब्लम फेस करेगा, वो जो भी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कोई कहता, मैं कोई बड़े वादे नहीं करूँगा कि मैं ऐसा कर दूंगा जी, वैसा कर दूंगा, पर मैं उतनी ही बात करूँगा जितना मुझे पता है कि मैं कर सकूँगा। और जो ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस पोस्ट पे हम हैं, जिस पोस्ट के लिए हम आगे आ रहे हैं, तो उस पोस्ट की एक गरिमा है, उस गरिमा को बना के भी रखना है और सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो एक क्विक अपील अपने वोटर्स के लिए कि आपको क्यों वोट करे कोई? जी, मैं समझता हूँ, वैसे तो मैंने आप सारी बात क्लियर कर दी, पर फिर भी जैसे आप कह रहे हैं कि वोटर से अपील, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे बार एसोसिएशन के मेंबर से, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स, क्योंकि जब हमने काला कोट पहन ली और जब हम वर्दी में आ गए और इस कोर्ट के प्रमाइसिस के अंदर आ गए, तब हम सबकी प्रॉब्लम सेम है, तब हम सबकी मुश्किलें सेम है। तो तब हम ये नहीं देखेंगे कि कौन हमारा मेंबर है, कौन हमारा मेंबर नहीं है। बट चूंकि इस इलेक्शन में वोटिंग राइट सिर्फ हमारे मेंबर्स को है, मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप 7 दिसंबर 2024 को, जो कि सैटरडे है, उस दिन अपना कीमती वोट मेरे हक़ में डालें। एक बार मुझे मौका दें, अपना ट्रस्ट मुझ पे जताएं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको निराश ना करूं, आपकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं उन पे मैं खरा उतरूं। और जो नॉन मेंबर्स हैं या जो नॉन वोटर्स हैं, मैं उनको भी आश्वासन दिलवाता हूं कि अगर हमारे मेंबर्स मुझे इलेक्ट करके यहाँ भेजते हैं, ये जिम्मेवारी सौंपते हैं, तो आपको भी कोई निगलेक्ट नहीं करेगा। जितना से नॉन मेंबर्स का है उतना ही आपका भी होगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी अपने साथ जोड़ें, ताकि हमारी एक जम्मू की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो जम्मू की एक बार एसोसिएशन है, वो स्ट्रांग हो और हम सब मिलजुल कर एक अच्छे परिवार की तरह, बड़े परिवार की तरह रह सकें। थैंक यू जी। थैंक यू राहुल भाई।